यदि जीवन में आपको आगे बढ़नी है तो आप बहरे हो जाओ, क्योंकि अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टू 2.0 में स्वागत है। आपके लिए 9 बड़ी सुनहरा मौका है, ठीक है? आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 9 बड़ी सुनहरी मौका है, ठीक है? आज हम चर्चा करेंगे कि आप उसमें सिलेक्शन कैसे लेंगे, कब से फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है? यदि आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। देखिए, आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप एकदम मत कीजिएगा। यदि स्किप कीजिएगा तो दिक्कत होगा। एक चीज और समझिए, ये जितना 9 बड़ी सरकारी भर्ती के बारे में बताएंगे, यदि इसमें से किसी पे आप डिटेल में देखना चाहते हैं या फिर डिटेल में समझना चाहते हैं इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन के बारे में, तो इस सब पे डिटेल में वीडियो चैनल में बना के डाला गया है, जाके आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। क्लियर है? चलिए 1 बाय 1 चर्चा करते हैं। देखिए, अक्टूबर माह की 9 बड़ी सरकारी भर्ती 2023, ठीक है? यानी जो आपका साल 2023 चल रहा है, इस साल के अक्टूबर महीना जो है, इसमें 9 बड़ी सरकारी भर्तियों के बारे में बात करेंगे। देखिए, पहला जो है आपका आईबी है। आईबी का मतलब क्या होता है? इंटेलिजेंस ब्यूरो, यानी कि जो भारत सरकार है उसके अंतर्गत जो खुफिया विभाग का काम करती है, जो संस्था काम करती है, उसको आईबी कहा जाता है। क्लियर है? चलिए, अब इसमें टोटल पोस्ट कितना है भाई? तो 677 पदों पे ये जो भर्ती निकली हुई है। अब कौन कौन से पोस्ट पे? तो देखिए, एसए, एमटी, एमटीएस। तो पहले समझ लीजिए, एसए का मतलब क्या होता है? सिक्योरिटी असिस्टेंट। एमटी का मतलब क्या होता है? तो मोटर ट्रांसपोर्ट। और एमटीएस का मतलब जानते हैं, मल्टीटास्किंग स्टाफ, यानी कि एमटीएस में बहुत सारा काम करना होता है, ठीक है? अब देखिए, अप्लाई फॉर्म को आप कब से कर सकते हैं? तो 14 अक्टूबर से 13 नवंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है? एज जो है, ए से एमटी, इसका अलग है और एमटीएस का अलग है। तो एस ए एमटी का जो एज है 18 से 27 साल होना चाहिए, ठीक है? जनरल और किन का? ईडब्ल्यूएस, ठीक है? और एमटीएस का जो 18 से 25 साल, किन का? जनरल और ईडब्ल्यूएस। रिलैक्सेशन किन को मिलता है आपको पता है? जो कैटेगरी में होते हैं, जैसे कि एससी हो गए, एससी एसटी ओबीसी, ठीक है? तो जो लोग आपका एससी एसटी से आएंगे उनको मिलेगा कितना भाई? 5 साल, ठीक है? जो लोग ओबीसी से आएंगे उनको कितना मिलेगा? 3 साल। एक चीज और समझिएगा, ये जो है ना, ये सब जो बताया गया मेल फीमेल दोनों के लिए। जैसे कि मान लीजिए फीमेल कोई लड़की ओबीसी है, तो ओबीसी में उसका जो एज क्राइटेरिया बताया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, योग्यता देखते हैं। इसमें जो है 10वीं पास होना चाहिए कम से कम। अब देखिए, ए से एमटी जो है, इसमें आपका डोमिसाइल स्टेट लगेगा। जैसे मान लीजिए कि आप झारखंड से भर रहे हैं, तो आपको क्या होगा कि झारखंड का डोमिसाइल यानी कि आवासीय निवास प्रमाण पत्र देना होगा, ठीक है? अब देखिए, ऐसे एमटी जो है उसमें क्या लगेगा भाई? डोमिसाइल स्टेट, यानी कि उस राज्य का, ठीक है? अब इसमें डीएल लगेगा, ड्राइविंग लाइसेंस, 1 साल का एक्सपीरियंस। क्लियर है? चलिए, एमटीएस का बात करते हैं। ऑल इंडिया मेल फीमेल। एमटीएस जो पोस्ट है, इसमें आपको कहीं से भर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम बिहार से बिलोंग कर रहे हैं तो कहीं भर सकते हैं, हम झारखंड में भर सकते हैं, चेन्नई में भर सकते हैं, मतलब कहीं भर सकते हैं, दिल्ली भर सकते हैं, मतलब जैसा सीट होगा, ठीक है, जहां होगा। लेकिन ये जो है आपका सिर्फ अपने स्टेट में भरिएगा। चलिए आगे बात करते हैं। ये क्लियर हो गया? अब देखिए, फी के बारे में बातचीत कर लेते हैं। तो फी जो है, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का 500 रुपये लगने वाला है, ठीक है? और ऑल कैटेगरी फीमेल एससी एसटी का 450 रुपये। चलिए आगे बात करते हैं, एक खत्म, दूसरे बात करते हैं। असम राइफल टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन, ठीक है? इसमें क्या है भाई? तो देखिए, अब थोड़ा सा समझ लीजिए, असम राइफल क्या होता है। देखिए, असम पुलिस और असम राइफल में डिफरेंस होता है। असम पुलिस जब आएगा तो स्टेट लेवल का, जैसे मान लीजिए बिहार पुलिस, यूपी पुलिस, ठीक है? लेकिन जब असम राइफल आता है तो ओवरऑल इंडिया आता है, यानी कि ऑल इंडिया के लिए आता है, ठीक है? चलिए, अब इसमें हम बात करते हैं कि असम राइफल में जो निकला हुआ है भर्ती, टेक्निकल, समझ रहे हैं ना? टेक्निकल, जैसे मान लीजिए आईटीआई हो गया, डिप्लोमा पर कुछ पोस्ट हो गया, पॉलिटेक्निक हो गया। और ट्रेड्समैन का मतलब होता है, जैसे कुकमैन हो गया, आपका सफाई वाला हो गया, ठीक है? मोची हो गया, बार्बर हो गया, ये सब ट्रेड्समैन में आते हैं। ड्राइवर भी ट्रेड्समैन में आते हैं, ठीक है? तो उन लोगों का क्या होता है? मैट्रिक पास प्लस में जिस ट्रेड से आप फॉर्म को भर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि फीटर से भर रहे हैं, ये सब भी ट्रेडमैन में आएंगे। तो फीटर में आपका आईटीआई होना चाहिए, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। चलिए, अब इस फॉर्म को आप कब से भर रहे हैं? तो 21 अक्टूबर से 19 नवंबर तक फॉर्म को भर सकते हैं। एज की बात करते हैं तो वेरियस पोस्ट वेरियस एज, यानी कि इसमें बहुत प्रकार का पोस्ट दिया गया, अब बहुत प्रकार का एज भी है। जैसे मान लीजिए किसी में 18 से 25 है, किसी में 28 है, किसी में 30 है, तो किसी से 32 है। तो इसलिए आपको उसमें क्या करना होगा? जाके चैनल पे डिटेल में वीडियो देखना पड़ेगा। चैनल पे सब कुछ बना के डिटेल में डाला गया। चलिए आगे बात करते हैं। एज काउंट 1 अगस्त 2023, रिलैक्सेशन वही समझ रहे हैं ना? एज काउंट जो है 1 अगस्त 2023। आगे जो है रिलैक्सेशन, तो रिलैक्सेशन वही, यदि आप ओबीसी से बिलोंग कर रहे हैं तो आपको 3 साल का छूट दिया जाएगा, यानी कि जितना भी एज रहेगा, मान लीजिए जैसे कि
किसी पोस्ट में 18 से 25 है, जैसे हम तो बता दिए कि अलग अलग पोस्ट में अलग अलग एज मांग रहा है, तो किसी पोस्ट में आपका एज जो है 18 से 25 है, तो अब आप ओबीसी हैं तो आपका 18 से 28, यदि आप मान लीजिए कि SC ST हैं तो 18 से 30, ठीक है। चलिए फी की बात करते हैं। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इसमें 2 प्रकार का पोस्ट है, तो यदि पोस्ट बी मतलब ग्रुप बी में भरते हैं तो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस को 200 रुपये देना होगा, और यदि आप ग्रुप सी में भरते हैं तो 100 रुपये देना होगा, ठीक है। और अदर जो है मतलब इन लोग को छोड़ के जो बचे जैसे SC ST फीमेल, तो उनका कोई पैसा नहीं लगेगा। एक चीज और समझिए, इसमें कुछ ऐसे पोस्ट हैं जो कि महिलाओं के लिए है, कुछ ऐसे पोस्ट हैं जो कि सिर्फ पुरुषों के लिए हैं, और कुछ ऐसे पोस्ट हैं जिनको मतलब पुरुष और महिला दोनों भर सकते हैं, तो आपको देखना पड़ेगा, जाके वीडियो देख लीजिए। चलिए पोस्ट जो है कितना है भाई टोटल, तो 161। क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग टू पोस्ट, यानी कि पोस्ट के हिसाब से आपका क्वालिफिकेशन, अलग अलग पोस्ट है प्रकार का, अलग अलग क्वालिफिकेशन, जैसे किसी में 10वीं मांग रहा है, किसी में इंटर मांग रहा है, किसी में 10वीं प्लस ITI मांग रहा है, किसी में डिप्लोमा मांग रहा है, किसी में ग्रेजुएट मांग रहा है, तो जाके देख लीजिएगा। चलिए इधर जो हम चर्चा कर रहे हैं ना, शॉर्ट नोटिफिकेशन यानी शॉर्ट में चर्चा कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि जितना भी बता रहे हैं सब पे डिटेल में वीडियो बना के अपलोड किया गया, जाके आप देख लीजिए। चलिए PLW अप्रेंटिस, PLW का मतलब क्या होता है, तो देखिए पटियाला लोकोमोटिव, ठीक है, वर्कशॉप, ठीक है, में आपको अप्रेंटिस करने का सुनहरा मौका दिया गया। पटियाला पता है कहाँ पे, पंजाब में है। चलिए पोस्ट इसमें कितना है भाई, तो 295। अब आप इस फॉर्म को अप्लाई कब से कर सकते हैं, तो ये भी जान लीजिए, 9 अक्टूबर से 31 अक्टूबर, यानी कि इसी मंथ के एंड तक, तो टाइम है, मतलब एंड टाइम ही है, मतलब लास्ट टाइम चल रहा है, तो जल्दी से फॉर्म को नहीं भरे तो फटाफट से जाके भर दीजिएगा। चलिए इसमें जो है एज कितना है भाई, तो 15 से 24 आल ट्रेड्स, अब यहाँ पे हम क्लियर कर रहे हैं, समझ में आएगा। देखिए 15 से 24 आल ट्रेड और 15 से 22 वेल्डर G&E। देखिए समझिए क्या है, जैसे कि इसमें भी आपका अलग अलग पोस्ट निकला हुआ है, 5-7 का पोस्ट है, तो जो भी जैसे कि मान लीजिए कि टेक्नीशियन हो गया, क्या होता है टेक्नीशियन हो गया, जैसे टेक्नीशियन नहीं होता, क्या होता है, इलेक्ट्रीशियन होता है, इलेक्ट्रीशियन हो गया, फिटर हो गया, डीजल मैकेनिक हो गया, तो यदि ये सब मान लीजिए कि पोस्ट है, तो इस सब पोस्ट में क्या है कि 15 से 24 एज होना चाहिए। और सिर्फ एक ऐसा पोस्ट है वेल्डर, मतलब GE का मतलब समझ लीजिए, G का मतलब गैस होता है, इनके वेल्डिंग 2 प्रकार से होता है, एक तो गैस से होता है, एक तो इलेक्ट्रिक लाइन जिसको कहते हैं। तो यदि गैस या फिर इलेक्ट्रिक से आप ITI किए हैं तो आपका एज जो है 15 से 22। बाकी और जो पोस्ट है जैसे कि बता दिए ना, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, डीजल मैकेनिक, तो उसका एज है 15 से 24। रिलैक्सेशन वही 3-5, ओबीसी यदि कैंडिडेट है, मेल फीमेल दोनों की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो 3 साल, और SC ST है तो 5 साल। चलिए फी की बात करते हैं। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस 100 रुपया, अदर 0, यानी कोई पैसा नहीं लगेगा। अब क्वालिफिकेशन आल ट्रेड वेल्डर को छोड़ के तो 10 प्लस ITI, यदि वेल्डर से आप किए हैं तो 8 प्लस ITI मतलब रहेगा, 8वीं पास और ITI, तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। चलिए 1, 2, 3 हो गया, 4 नंबर की बात करते हैं। AAI JE ATC ग्रुप बी। देखिए AAI का मतलब क्या होता है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। अब देखिए JE का मतलब क्या होता है, जूनियर एग्जीक्यूटिव। ATC का मतलब क्या होता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, ठीक है। ग्रुप बी के अंतर्गत ये सब आते हैं, ठीक है। अब इसमें टोटल पोस्ट कितना है भाई, तो 496। अप्लाई आप कब से कर रहे हैं, तो 1 नवंबर से 30 नवंबर, यानी कि फॉर्म भरने का डेट अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। चलिए कोई बात नहीं। एज जो है 18 से 30, रिलैक्सेशन वही 3-5, यदि आप OBC हैं तो 3 साल और SC ST हैं तो 5 साल। ये फॉर्म को भी मेल फीमेल दोनों भर सकते हैं। अब देखिए फी के बारे में बात करते हैं, तो जनरल, OBC, EWS 1000, बाकी से 0 रुपया, लेकिन ये थोड़ा सा इन लोग से भी लेना चाहिए, नहीं तो इसको कम करना चाहिए। क्यों, जनरल, OBC, EWS से आप 1000 रुपया लीजिएगा, बाकी जो लोग बचे उनसे भी नहीं, गलत है, तो कुछ लेना चाहिए, इन्हीं को कम कर दीजिए भाई, इसको कर दीजिए 300-400 रुपया। चलिए क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होना चाहिए। अब देखिए इसमें बड़ी बढ़िया है, इसका कंपटीशन बड़ी कम जाता है, क्यों कि जैसे और जैसे फॉर्म जो होता है उसमें क्या मांगता है, ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन मांगे तो आपका क्या कहे, सिर्फ ग्रेजुएशन बोल दिया, तो ग्रेजुएशन बोल दिया तो या तो आप BA किए होंगे, BCom किए होंगे, या फिर BSc, तो भर सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, देखिए साइंस से होना चाहिए, साइंस में भी आपका ऑनर्स में फिजिक्स या तो मैथ होना चाहिए, ठीक है, या आपका इंजीनियरिंग आपके पास डिग्री होना चाहिए, ठीक है। जैसे मान लीजिए बीटेक है, बीटेक में आप किसी भी सेमेस्टर में फिजिक्स का विषय रहा होगा या फिर मैथ विषय रहा होगा, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए सब शॉर्ट नोटिफिकेशन है, फिर बोल रहे हैं डिटेल में जानना होगा, चैनल पे जाके देखिएगा, सब डिटेल में वीडियो सब पे बना के रखा गया, अपलोड किया गया। चलिए 1, 2, 3, 4, 5 की बात करते हैं। 5 कहाँ है भाई, देखिए UPPSC RO ARO। अब इसके बारे में समझ लेते हैं। उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है।
आरओ का मतलब रेवेन्यू ऑफिसर, एआरओ का मतलब असिस्टेंट रेवेन्यू ऑफिसर, हिंदी समझ लीजिए। यूपीएससी का मतलब क्या होता है भाई, यूपी नहीं, यूपीपीएससी का उत्तर प्रदेश संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है। आरओ का मतलब, आर मतलब होता है रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब होता है समीक्षा, ओ का मतलब ऑफिसर मतलब अधिकारी, एआरओ तो ए का मतलब होता है असिस्टेंट, आर का मतलब रेवेन्यू, ओ का मतलब ऑफिसर, असिस्टेंट मतलब सहायक, आर मतलब रेवेन्यू मतलब क्या होता है बताए ना अभी समीक्षा, और ओ का मतलब अधिकारी। चलिए अप्लाई कब से कर सकते हैं, तो 9 अक्टूबर से 9 नवंबर यानी 1 महीना फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। अभी तो स्टार्ट हो गया, चलिए इसको भर दीजिएगा, नहीं भरे तो फटाफट से। चलिए पोस्ट इसमें कितना रहने वाला है भाई, 411। अब एज की बात करते हैं, तो जो एज ठीक है, यानी कि जनरल और ईडब्ल्यूएस जो लोग यूपी के हैं, बिलोंग करते हैं यूपी से, ठीक है, तो उन लोगों का एज जो है, या फिर जनरल ईडब्ल्यूएस पूरा ओवरऑल इंडिया की बात करते हैं, 21 से 40। जो लोग बिलोंग करते हैं यूपी से, बाहर वाले नहीं, क्योंकि बाहर वाले जाएंगे तो एससी एसटी, जो बाहर से जाएंगे वो लोग किस में काउंट होंगे, जनरल में, ठीक है। तो चलिए जो लोग यूपी से हैं, ओबीसी एससी एसटी, उन लोगों को 5 साल छूट दिया गया, यानी कि 21 से 45। फिर से समझ लीजिए, जनरल ईडब्ल्यूएस 21 से 40 और ओबीसी एससी एसटी 21 से 45, ये मेल फीमेल दोनों का है, ठीक है। और ये जो है सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए है, क्योंकि बाहर से हम लोग जाएंगे, जैसे मान लीजिए बिहार से गए तो मेल गए या फिर फीमेल गए, सभी लोग किसमें काउंट होंगे, जनरल में। चलिए फी की बात करते हैं, जनरल ओबीसी एससी 125 रुपया, एससी एसटी 65, हैंडीकैप विकलांग 0, क्लियर है। चलिए क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन मांग रहे हैं, अब ग्रेजुएशन कहीं से नहीं बल्कि किसी भी स्ट्रीम से किए हैं, जैसे मान लीजिए आप किए हैं साइंस से, कॉमर्स से, आर्ट्स से, फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। चलिए ये 5 नंबर हो गया। 6 नंबर की बात करते हैं, आईओसीएल अप्रेंटिस। आईओसीएल का मतलब क्या होता है भाई, तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, यानी कि रिफाइनरी का ही ना, एक लाइन में समझ, जैसे मान लीजिए कि तेल शोधक जो कारखाना होता है ना, उसमें आपको अप्रेंटिस करने का मौका, जैसे आपके पास कहाँ पे है, बरौनी में है, मथुरा में है, असम डिगबोई में है, ठीक है। तो ये सब तेल शोधक कारखाना है। जैसे कि मान लीजिए कि पेट्रोलियम आपको पता है निकलता है तो कच्चा रूप में निकलता है, उसको लेके शोधन किया जाता है, ठीक है, रिफाइनरी किया जाता है, उसके बाद हम डाल के कार वगैरह जो भी होता है बाइक वगैरह में चलाते हैं, तो वही काम होता है। तो चलिए उसमें आपको अप्रेंटिस करने का सुनहरा मौका दिया गया है। पोस्ट कितना है भाई, 1720। अप्लाई आप इस फॉर्म को कब से कर सकते हैं, तो 21 अक्टूबर से 20 नवंबर इसका, यानी कि 20 जो इसका अप्लाई का डेट है स्टार्ट हो चुका है। अब एज की बात करते हैं, एज जो इसमें होता है आपका 18 से 24 यानी आईओसीएल में, और रिलैक्सेशन वही 3-5 यानी ओबीसी को 3, एससी एसटी को 5, मेल फीमेल दोनों के लिए है। अब क्वालिफिकेशन कहिएगा तो क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंग टू पोस्ट, ठीक है, पोस्ट के हिसाब से क्वालिफिकेशन है, क्योंकि इसमें भी अलग अलग पोस्ट है, ठीक है, और अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगा गया है, ठीक है, जैसे किसी में इंजीनियरिंग भी मांग लिया गया है। तो चलिए देख लीजिएगा वीडियो, समझ में आ जाएगा। 6 नंबर हो गया। 7 की बात करते हैं, 7 कहाँ पे है भाई, दिल्ली पुलिस एमटीएस अपकमिंग वैकेंसी। तो देखिए दिल्ली पुलिस का ऐसा है कि चर्चा चल रहा है, बहुत तेजी से चल क्या रहा है, सही बात है। ये जो भर्ती है 888 पदों पे आ रही है, कब आएगी, तो एंड ऑफ दिस ईयर यानी इस साल के अंत तक, क्लियर है, या फिर स्टार्टिंग में। चलिए अब देखिए एज जो है आपका 18 से 27, रिलैक्सेशन वही 3-5 यानी कि ओबीसी यदि आप हैं तो 3 साल, और एससी एसटी से बिलोंग करते हैं 5 साल। ये मेल फीमेल दोनों की बात हो रही है, क्लियर है। चलिए फी की बात करते हैं, जनरल ओबीसी 100 रुपया, एससी एसटी 0, क्लियर है। क्वालिफिकेशन मात्र 10वीं होना चाहिए, मात्र 10वीं। चलिए 7 हो गया। 8 की बात करते हैं, 8 के बारे में भाई क्या है, आरपीएफ कांस्टेबल एसआई अपकमिंग वैकेंसी 2023, ठीक है। इसका भी आने का पूरा 100% चांस है दिस ईयर एंड यानी इस साल के अंत तक, या फिर स्टार्टिंग 2024, ठीक है। तो देखिए अप्लाई बता दिया आपको कब से होगा। अब पोस्ट जो है इस पे लगभग मान के चलिए 14,000 के आसपास इस पे भर्ती आ रही है, ठीक है। एज जो है 18 से 25, रिलैक्सेशन हुआ ही 3-5, ओबीसी यदि आप आए तो 3 साल, एससी एसटी है तो 5 साल, मेल फीमेल दोनों की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब क्वालिफिकेशन 10वीं और 12वीं, 10वीं और ग्रेजुएट, तो इसका मतलब समझ लीजिए यदि आप कांस्टेबल के लिए फॉर्म को भर रहे हैं तो 10वीं होना चाहिए, और यदि आप एसआई मतलब समझते हैं ना, सब इंस्पेक्टर, तो ग्रेजुएट होना चाहिए। पता है आपको एसआई कहीं का, बिहार का, यूपी का, झारखंड कहीं का एसआई हो, दरोगा है तो आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। फी की बात करते हैं 500-250 भाई किनको देना है, तो जनरल ये क्या बोलते हैं, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 500, एससी एसटी को 250, इसमें कुछ पैसा भी लौटाया जाता है, पता है आपको। चलिए आगे बात करते हैं। 8 हो गया। 9 क्या है, एयरपोर्ट असिस्टेंट सिक्योरिटी, यानी कि एयरपोर्ट में जो आपको जो वहाँ पे काम होता है उसमें सहायता करने के लिए सुरक्षा गार्ड के रूप में, सुरक्षा गार्ड मत कहिए, देखिए असिस्टेंट का मतलब होता है सहायक, सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, सुरक्षा, ठीक है। तो जो लोग वहाँ सुरक्षा का काम करते हैं उनका आप सहायक रहिएगा, ठीक है। जो लोग वो लोग जो कहेंगे एयरपोर्ट के हिसाब से जो आपको निर्देश आएगा वो काम करना होगा। इसे काम इसका हम बताए थे जॉब प्रोफाइल। देखिए जैसे एयरपोर्ट पे बहुत सारे लोग आते हैं तो उनका क्या होता है कि
एक्सरे से सामान वगैरह चेकिंग करना होता है, एक्सरे मशीन से उनको चेकिंग करना होता है, उनका सामान अपलोड, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए सामान को उठा के हाथ से नहीं उठाना होता है, मशीन होता है चेक करने वाला, या फिर थोड़ा सा रख दिए या फिर एयरपोर्ट के हिसाब से आप जो वहाँ पर आपका सीनियर ऑफिसर है जो निर्देश आता है आपको सब काम करना होता है। समझ रहे हैं? क्लियर है? चलिए, एयरपोर्ट असिस्टेंट सिक्योरिटी, इसके बारे में भी डिटेल में वीडियो बना के चैनल पर लोड किया गया, जाके देख लीजिएगा। देखिए पद कितना है, 436। अप्लाई आप कब से कर रहे हैं तो 20 अक्टूबर से 15 नवंबर तक इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है, भर सकते हैं। तो फॉर्म भरने का डेट स्टार्ट हो चुका है, फॉर्म को भर दीजिएगा। चलिए, फी जो है जनरल ओबीसी 500 रुपए, SC ST फीमेल मात्र 100 रुपए। क्लियर है? चलिए, एज जो है इसमें भी 18 से 27 और रिलैक्सेशन वही हर साल की भांति, इन साल हर साल नहीं, यहाँ क्या बोलना है, हर भर्ती के भांति इस भर्ती में भी। क्या भाई? तो देखिए रिलैक्सेशन वही, ओबीसी को 3 और SC ST को 5 साल। चलो आगे बढ़िए। क्वालिफिकेशन इंटर, इसमें जो है भरने के लिए फॉर्म को इंटर होना चाहिए। आर्ट्स साइंस कॉमर्स कहीं से किए हैं, कुछ भी किए हैं, किसी भी राज्य से किए हैं तो भर सकते हैं। चलिए, जनरल ओबीसी EWS, अब हाँ यहाँ पे एक बढ़िया चीज दे दिया है, जनरल ओबीसी EWS यदि हैं तो आपका इंटर में मिनिमम 60% आना चाहिए, होना चाहिए, ठीक है। और जो SC ST है उनका मिनिमम यानी कम से कम 55% होना चाहिए, तभी फॉर्म को भर सकते हैं, अन्यथा नहीं भर सकते हैं। बोलिए वीडियो में कहीं दिक्कत है? लगभग जितना भी है 9 भर्ती के बारे में इस वीडियो में बताएं, और सब कुछ जो है सबका यानी कि सबके बारे में हम शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दिए हैं। और 9 में से किसी में दिक्कत होगा तो आप बेशक चैनल पे जाइएगा, यूट्यूब पे जाकर सर्च मारिएगा स्टडी टूर 2.0, वहां पे जाइएगा, आप वीडियो को खोलिएगा, वहां वीडियो में लाइन से देखिएगा, नीचे तक पूरा मिलेगा, सब पे डिटेल में वीडियो बनाया गया। तब पर भी यदि कहीं आपको दिक्कत होगा तो सोचना नहीं है, घबराना, शर्माना, डरना, ये सब छोड़ना, ठीक है, ये सब छोड़ देना है। आप बेशक आप कमेंट कीजिएगा, कमेंट के माध्यम से आपका जो दिक्कत होगा उसको बताया जाएगा। चैनल पर यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। जय हिंद।